एवरीवन एंड वेलकम टू एक्सेल हिंदी। तो ये कंटिन्यूएशन है लास्ट वीडियो का जिसमें हमने सब टोटल फंक्शन डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, तो इस वीडियो का और ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाएगा आपके लिए। तो लास्ट वीडियो में हमने ये डेटा सेट लिया था जिसको हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। इसमें हम लोग एक शू सेल्स के डमी डेटा सेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ईयर 2019 और 2020 का है, मंथ्स है, शू के ब्रांड्स हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के जो सेल्स हुए हैं, डिफरेंट साइजेस के, टाइप्स, कलर, क्वांटिटी और ये टोटल सेल्स मीन्स ये क्वांटिटी के टोटल सेल्स कितने हुए हैं। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सब टोटल में जब हम आर्गुमेंट यूज करते हैं 1 to 11, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एग्रीगेशंस होते हैं जैसे सम, एवरेज, ऑल दिस थिंग्स, तो इसका क्या मतलब होता है। और जब मैं सब टोटल में जब हम एग्रीगेशन स्टार्ट करते हैं 101 से 111 तक, उसका मतलब क्या होता है। अब हमने अच्छे से दिखा दिया कि अगर हम हिडन रोज रखते हैं, जैसे 7 के बाद मैंने 8 को हाइड कर दिया, तो ये चेंज हो गया सब टोटल, जो जिसका एग्रीगेशन स्टार्ट होता है 101 से 111 तक, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे 101 से 111 तक। सिमिलरली जब 1 से लेके 11 तक का आर्गुमेंट हम यूज करते हैं तो हिडन रोज को इंक्लूड कर लिया जाता है, पर इसमें एक्सक्लूड कर लिया जाता है। तो हमको ये तो क्लियर हो गया कि हम ये दो सब टोटल को हम कैसे यूज कर सकते हैं और कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था, पर अभी भी सवाल ये बनता है कि जब सम और सब टोटल जिसमें आर्गुमेंट हम 1 से लेके 11 तक लेते हैं, जब वो हिडन रोज को भी सेम हिडन रोज को भी इंक्लूड कर लेता है, तो मैं क्यों सम को अलग यूज करूं और सब टोटल, मैं सब टोटल को यूज ही क्यों करूं। मेरे पास सब टोटल में एक एडवांटेज है कि मेरे पास सब टोटल यूज करने के बाद मेरे से 1 से लेके 11 तक के एग्रीगेशंस हैं, बट उतना मुझे याद नहीं रखना है। मैं डायरेक्ट सम, एवरेज, मिन, मैक्स सब मैं कर सकता हूँ, काउंट सब मैं कर सकता हूँ। आई डोंट नीड सब टोटल फॉर दैट। तो मैं सब टोटल क्यों यूज करूँ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मैं एक्चुअली सब टोटल का यूज एक्चुअल कहाँ पे होता है। तो उससे पहले मैं ये 8th रो को बुला लूंगा, मतलब 8th रो को मैं अनहाइड कर दूंगा एक्चुअली, और मैं इसको भी, इसको ग्रे आउट कर देता हूँ। मतलब इसका मतलब ये है कि ये इस चीज में इसका कोई पार्ट नहीं है, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। हम डिस्कस सिर्फ इन दो पार्ट पे कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली सब टोटल का मैजिक कहाँ यूज होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेटा बार पे जाएंगे और हेडर्स में फिल्टर लगा देंगे। अब मैंने फिल्टर डाल दिया। अब मुझे ये देखना है कि मुझे स्नीकर्स के टोटल क्वांटिटी कितने बिके हैं वो मुझे चेक करना है। तो ये मैं यहाँ पे जाके सिलेक्ट ऑल करूंगा और ये मैंने स्नीकर्स पे सिलेक्ट कर लिया। जब मैं स्नीकर्स पे डालूंगा तो ये ओके, ये मेरा सारा सिलेक्ट हो गया। इसके लिए एक प्रॉब्लम हो गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। इसके लिए मैं वापस से इसको सिलेक्ट करके फिल्टर आउट कर देता हूँ और अब मैं सिर्फ इस पे फिल्टर करूँगा। ये इसलिए प्रॉब्लम हो गया क्योंकि उस सारे को उसने कंसिडर कर लिया था। तो अब मैं यहाँ पे जाके अगेन सेम चीज, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि स्नीकर्स के क्वांटिटी कितने सेल हुए। मैं स्नीकर्स पे ओके करके जब मैं करूँगा तो ओके, इट इज अगेन टेकिंग द फिल्टर आउट। ओके, सो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी डू वन थिंग। मैं इसको इस इंसर्ट करता हूँ एक रो, और अगेन एक रो में यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, और मैं ये सम और सब टोटल फंक्शंस यहाँ पे लिखता हूँ। सम और सब टोटल फंक्शन यहाँ पे मैंने लिख दिया, और सम मैंने यूज कर लिया यहाँ पे। सम यूज कर लिया मैंने जब मेरे को आ गया 325, और मैंने सब टोटल यूज करना है यहाँ पे। सब टोटल सम कॉमा
वैल्यू, ये आ गया 325। ठीक है, सेम चीज आप 109 पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ आपके 109 का, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एक्चुअली मैं जब यहाँ फिल्टर कर रहा था तो वो फिल्टर प्रॉपरली ले नहीं रहा था, कि वो फिल्टर इसके ऊपर भी आ रहा था। तो यहाँ पे मैं सब टोटल लूंगा, यूज करूंगा 109, और अगेन ये पूरा फिल्टर, सॉरी, तो ये आ गया। इसको मैं अगेन यहाँ पे ग्रे कर दे रहा हूँ, और इसको यहाँ पे से मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ ग्रे, ताकि ये इसमें इतना पार्ट नहीं ले रहा है। सॉरी, ये ब्लैक होगा और ये ग्रे होगा। अब मैं देख रहा हूँ कि सम को यूज कैसे करेंगे, तो अब मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ। अब मैं डेटा में जाके फिल्टर करता हूँ, और फिल्टर करने के बाद मुझे सिर्फ स्नीकर्स के क्वांटिटीज के से इंटरेस्टेड है, या फिर इंटरेस्ट है मैं बोल दूँ तो ये देखो चेंज हो गया। सम चेंज नहीं हुआ, सम कंफ्यूज हो गया। सम को कोई मतलब नहीं है, सम रो हिडन हो, नॉट हिडन हो, फिल्टर्ड हो, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। जितना डेटा सेट में सम है वही दिखाएगा। बट ये दोनों सब टोटल देखो चेंज हो गए। हालांकि आप सिर्फ अगर आपको ये यूज केस के बारे में अगर यूज करना है तो आप कोई भी सब टोटल यूज कर सकते हो, बट अगर आपने मैनुअल हाइड किया हुआ है तो उस केस में ये दोनों का यूज केस अलग हो जाएगा, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो आप इस वीडियो में आप आपको ये समझ में आया कि अगर मैं फिल्टर हटाता हूँ या फिल्टर लगाता हूँ तो अपने आप सब टोटल चेंज हो जाता है। ठीक है, अब मैंने वापस से अगर स्नीकर्स का फिल्टर निकाल लिया, और सारे फिल्टर लगा दिए मैंने। अब मैंने बोला है कि सिर्फ 2020 में कितनी, 2019 में कितने शूज बिके हैं। 2019 में 219 शूज बिके हैं आउट ऑफ 325, और 2020 में कितने बिके हैं चलो देखते हैं। तो 2020 में हमारे 106 बिके हैं। तो ये बड़ा इजी हो जाता है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको जो सिलेक्ट करना है फिल्टर करो, और आपको आपका सब टोटल फंक्शन पूरा दे देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अब आप सोचो कि ये दोनों तो सेम दे रहा है आंसर, मतलब ये दोनों ही चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको अभी मैं सोचूं कि बूट्स के बारे में, मुझे बूट्स के सेल्स चाहिए, तो मैंने बूट्स का सेल्स देख लिया, तो दोनों तो चेंज हो रहा है, तो फिर मैं दोनों ही यूज कर सकता हूँ बोला। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, इस यूज केस में अगर आपको केवल सब टोटल का आपको ये मैजिक देखना है तो आप कोई भी यूज फंक्शन यूज कर सकते हो। बट ये सब टोटल फंक्शन अगर आप यूज करने वाले हो, और आपने पहले ही कुछ मैनुअली, लाइक बिफोर आप ये आप सब टोटल यूज करने से पहले ही आपने कुछ मैनुअली आपने कोई रो को हाइड कर दिया, तो उस केस में ये सब टोटल जो कि 101 से लेकर 111 तक की आर्गुमेंट लेगा, वो चेंज हो जाएगा, वो चेंज दिखेगा, उसकी वैल्यू अलग होगी थोड़ी। तो वो आपको काउंटर करना है। तो इसके लिए ये दोनों सब टोटल जिसके आर्गुमेंट 1 से लेकर 9 तक है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये वाला जो सब टोटल का एग्रीगेशन का सब टोटल है, ये सब टोटल, और दूसरा जो ये 101 से लेकर 111 तक है, इन दोनों को आप तभी यूज करो, मतलब दोनों में से कोई भी, जब आपको फिल्टरिंग से कोई मतलब नहीं हो, जब आपको हिडन रो चाहिए या नहीं चाहिए, सिर्फ तभी आप ये दोनों को आप सोचो, आप दिमाग लगाओ कि इन दोनों में से कौन सा यूज करना है। लेकिन अगर आपको सिर्फ फिल्टरिंग चाहिए तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। और अब आपको ये वाले लाइन समझ में आएगी कि द नंबर 1 to 11 or 101 to 111 that specifies the function to use for the subtotal 1 to 11 include 1 to 11 include manually hidden rows। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस, मैनुअली हिडन रोज, क्योंकि हमने पहले देखा था कि हमने मैनुअली जब हाइड किया था तो 1 to 11 उसको इंक्लूड कर रहा था।
वाइल 1012 एक्सक्लूड कर रहा था उसको, वो एक्सक्लूड कर रहा था। हमेशा याद रखना मैनुअली हिडन, ये इस 1012 एक्सक्लूड कर रहा था बट 1211 इंक्लूड कर रहा था। However, filtered out cells are always excluded. दोनों ही केस में फिल्टर्ड आउट सेल्स ऑलवेज एक्सक्लूड होते हैं। इसलिए हमें जब मैंने ये फिल्टर किया तो ये दोनों ही एक्सक्लूड, दोनों ने किए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये और ये दोनों ही फिल्टरिंग का अगर आपका केस है तो आप दोनों में से कोई भी यूज करो, बट आपका मैनुअली हाइड एंड हाइड रो का सीन है तब आप दोनों में से, तो आपको जो आपके हिसाब से चाहिए, अगर आपको एक्सक्लूड करना है हिडन रोज तो आप ये यूज करिए, अगर इंक्लूड करना है तो ये यूज करिए, उस हिसाब से आपको सब टोटल यूज करना है। आई होप सब टोटल का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर इट विद अदर्स। थैंक यू।